Hello, my friends. How are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. साथियों, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 21 है और जिसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे हैबिट ऑफ। हैबिट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की आदत होना। तो किसी चीज़ की आदत होना हम उसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे, इसके लिए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। साथियों, इन सेंटेंस में हम हैबिट ऑफ के बाद वर्ब की ing फॉर्म लगाते हैं। जैसे यदि मुझे किसी से यह पूछना हो कि क्या तुम्हें नाखून चबाने की आदत है, तो इसे हम हैबिट ऑफ में कैसे बताएंगे। हम कहेंगे आर यू इन हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। बाइटिंग द नेल्स का मतलब होता है नाखून चबाना। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ क्या तुम्हें नाखून चबाने की आदत है। आर यू इन हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। आर यू इन हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। साथियों, मैं इन सेंटेंस को आपको 2, 3 या 4 बार बोलकर बताऊंगा, जिनकी आप घर पर 3, 4 या 5 बार बोलकर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि मुझे नाखून चबाने की आदत नहीं है तो मैं कहूँगा आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। मुझे नाखून चबाने की आदत नहीं है। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि क्या तुम्हें चुगली करने की आदत है, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आर यू इन हैबिट ऑफ टैटलिंग। टैटलिंग का मतलब होता है चुगली करना। आर यू इन हैबिट ऑफ टैटलिंग। क्या तुम्हें चुगली करने की आदत है। यदि मुझे चुगली करने की आदत है तो मैं कहूँगा I am in habit of tattling. I am in habit of tattling. मुझे चुगली करने की आदत है। और यदि आदत नहीं है तो मैं am के बाद not का यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा I am not in habit of tattling. I am not in habit of tattling. मुझे चुगली करने की आदत नहीं है। I am not in habit of tattling. साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि मैं किसी से यह पूछूं कि क्या तुम्हें सच बोलने की आदत है, तो मैं आपसे क्या कहूँगा। मैं कहूँगा आर यू इन हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। आर यू इन हैबिट ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। आर यू इन हैबिट ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। क्या तुम्हें सच बोलने की आदत है। साथियों, हम सभी को सच बोलना चाहिए और हमें सच बोलने की आदत भी होनी चाहिए। तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा I am in habit of speaking truth. I am in habit of speaking truth. I am in habit of speaking truth. मुझे सच बोलने की आदत है। यदि मैं किसी से यह पूछूं कि क्या तुम्हें हिलने की आदत है, जैसे आपने मुझे अभी देखा होगा कि मैं इधर उधर हिल रहा हूं, लेकिन मुझे हिलने की आदत नहीं है। यदि किसी को हिलने की आदत है, मैं उससे पूछ सकता हूं आर यू इन हैबिट ऑफ मूविंग। आर यू इन हैबिट ऑफ मूविंग। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बात करते करते हिलते डुलते रहते हैं, तो उन्हें हिलने डुलने की आदत होती है। आर यू इन हैबिट ऑफ मूविंग। क्या तुम्हें हिलने की आदत है। आर यू इन हैबिट ऑफ मूविंग। क्या तुम्हें हिलने की आदत है। यदि मुझे हिलने डुलने की आदत है तो मैं कहूँगा आई एम इन हैबिट ऑफ मूविंग। आई एम इन हैबिट ऑफ मूविंग। आई एम इन हैबिट ऑफ मूविंग। मुझे हिलने की आदत है। और यदि आदत नहीं है तो मैं एम के बाद नोट लगाऊंगा और मैं कहूँगा आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ मूविंग। आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ मूविंग। आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ मूविंग। मुझे हिलने की आदत नहीं है। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर सर्विस करता है और वह लेट आता है, या कोई बच्चा यदि स्कूल में पढ़ता है तो वह लेट आता है, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हें देर से आने की आदत है। तो मैं आपसे अंग्रेजी में कहूँगा आर यू इन हैबिट ऑफ कमिंग लेट। आर यू इन हैबिट ऑफ कमिंग लेट। आर यू इन हैबिट ऑफ कमिंग लेट। क्या तुम्हें देर से आने की आदत है।
आर यू इन हैबिट ऑफ कमिंग लेट? क्या तुम्हें देर से आने की आदत है? यदि मुझे देर से आने की आदत नहीं है तो मैं कहूँगा आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ कमिंग लेट। आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ कमिंग लेट। आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ कमिंग लेट। मुझे देर से आने की आदत नहीं है। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि क्या तुम्हें देर से उठने की आदत है? बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो देर रात तक जागते हैं और वह सुबह को देर से उठते हैं। तो मैं उनसे कह सकता हूं कि क्या तुम्हें देर से उठने की आदत है? तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आर यू इन हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट? 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 क्या तुम्हें देर से उठने की आदत है? यदि मुझे देर से उठने की आदत है तो मैं कहूँगा आई एम इन हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट। आई एम इन हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट। आई एम इन हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट। मुझे देर से उठने की आदत है। यदि मुझे देर से उठने की आदत नहीं है तो मैं कहूँगा आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट। आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट। आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट। मुझे देर से उठने की आदत नहीं है। साथियों, आप इनकी सेल्फ प्रैक्टिस 2 या 3 बार बोलकर कर सकते हैं, तभी ये सेंटेंस आपको बोलना आएंगे। इसलिए कहा गया है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है। स्विमिंग कम्स बाय स्विमिंग। तैरना तैरने से आता है। यदि हम किसी को स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग फर्राटेदार बोलता हुआ देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उसे देखकर बोलना आ जाए। और ऐसे ही तैरने वाली बात है, यदि कोई व्यक्ति नदी में बहुत अच्छा खासा तैराक है और हम उसको देखकर सोचते हैं कि हमें भी काश तैरना आ जाए, तो हमें इस तरीके से तैरना नहीं आएगा जब तक हम नदी में नहीं उतरेंगे। इसलिए कहा गया है स्विमिंग कम्स बाय स्विमिंग। तैरना तैरने से आता है, देखने से नहीं आता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि किसी व्यक्ति को कंधे मटकाने की आदत है तो हम उससे कह सकते हैं कि क्या तुम्हें कंधे मटकाने की आदत है? कंधा मटकाना ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बार बार एक कंधे को ऊपर नीचे करता रहता है, ऐसे उसे कहते हैं सर्गिंग। आर यू इन हैबिट ऑफ सर्गिंग? आर यू इन हैबिट ऑफ सर्गिंग? क्या तुम्हें कंधे मटकाने की आदत है? यदि मुझे कंधे मटकाने की आदत है तो मैं कहूँगा आई एम इन हैबिट ऑफ सर्गिंग। आई एम इन हैबिट ऑफ सर्गिंग। मुझे कंधे मटकाने की आदत है। यदि मुझे कंधे मटकाने की आदत नहीं है तो मैं एम के बाद नोट लगाऊंगा और मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ सर्गिंग। आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ सर्गिंग। मुझे कंधे मटकाने की आदत नहीं है। क्या तुम्हें पैर घिसड़ाकर चलने की आदत है? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पैर घिसड़ाकर चलते हैं। वे चप्पल को धरती से बिल्कुल टच कर कर चलते हैं। तो हम उनसे कह सकते हैं कि क्या तुम्हें पैर घिसड़ाकर चलने की आदत है? आर यू इन हैबिट ऑफ स्लॉचिंग? स्लॉचिंग का मतलब होता है पैर घिसड़ाकर चलना। आर यू इन हैबिट ऑफ स्लॉचिंग? आर यू इन हैबिट ऑफ स्लॉचिंग? क्या तुम्हें पैर घिसड़ाकर चलने की आदत है? यदि मुझे पैर घिसड़ाकर चलने की आदत नहीं है तो मैं कहूँगा आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ स्लॉचिंग। आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ स्लॉचिंग। मुझे पैर घिसड़ाकर चलने की आदत नहीं है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको गुस्से में बड़बड़ाने की आदत होती है। तो जिनको गुस्से में बड़बड़ाने की आदत होती है उसे हम ग्रम्बलिंग कहते हैं। हम उससे कह सकते हैं आर यू इन हैबिट ऑफ ग्रम्बलिंग? आर यू इन हैबिट ऑफ ग्रम्बलिंग? आर यू इन हैबिट ऑफ ग्रम्बलिंग? क्या तुम्हें गुस्से में बड़बड़ाने की आदत है? यदि मुझे गुस्से में बड़बड़ाने की आदत नहीं है तो मैं कहूँगा आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ ग्रम्बलिंग। आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ ग्रम्बलिंग। आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ ग्रम्बलिंग। मुझे गुस्से में बड़बड़ाने की आदत नहीं है। मुझे गुनगुनाने की आदत है। तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई एम इन हैबिट ऑफ मरमरिंग। मरमरिंग का मतलब होता है गुनगुनाना। आई एम इन हैबिट ऑफ मरमरिंग। मुझे गुनगुनाने की आदत है। आई एम इन हैबिट ऑफ मरमरिंग। आई एम इन हैबिट ऑफ मरमरिंग। मुझे गुनगुनाने की आदत है। क्या तुम्हें बोहें चढ़ाने की आदत है? यदि किसी को बोहें चढ़ाने की आदत है तो हम उससे कहेंगे
आर यू इन हैबिट ऑफ गॉगलिंग? गॉगलिंग का मतलब होता है भौहें चढ़ाना। भौहें चढ़ाना होता है बहुत व्यक्ति अपनी भौहों को ऊपर चढ़ाते रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं गॉगलिंग। आर यू इन हैबिट ऑफ गॉगलिंग? क्या तुम्हें भौहें चढ़ाने की आदत है? यदि मुझे भौहें चढ़ाने की आदत है तो मैं कहूँगा आई एम इन हैबिट ऑफ गॉगलिंग। आई एम इन हैबिट ऑफ गॉगलिंग। मुझे भौहें चढ़ाने की आदत है। फ्रेंड्स, if you like our video, you can like, share and comment. And which friends are new at our channel, they can subscribe our channel so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको आँख फड़फड़ाने की आदत होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे करते रहते हैं, तो उसी को हम आँखें फड़फड़ाना कहते हैं। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आर इन हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग द आई। हैबिट ऑफ के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने ब्लिंक के साथ आईएनजी लगाया है। आर इन हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग द आई। आर इन हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग द आई। क्या तुम्हें आंखें फड़फड़ाने की आदत है? यदि मुझे आदत नहीं है तो मैं कहूँगा आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग द आई। आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग द आई। और यदि मुझे आंखें फड़फड़ाने की आदत है तो मैं कहूँगा आई एम इन हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग द आई। आई एम इन हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग द आई। मुझे आंखें फड़फड़ाने की आदत है। क्या तुम्हें आंख मारने की आदत है? आर यू इन हैबिट ऑफ विंकिंग द आई? आर यू इन हैबिट ऑफ विंकिंग द आई? विंक द आई का मतलब होता है आंख मारना। आपने बहुत सी फिल्में ऐसी देखी होंगी जिनमें किसी हीरो को दवाई पिला दी जाती है और वह आंख मारता रहता है, जो एक गंदी आदत है। आर यू इन हैबिट ऑफ विंकिंग द आई? क्या तुम्हें आंख मारने की आदत है? यदि मुझे आंख मारने की आदत नहीं है तो मैं कहूँगा आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ विंकिंग द आई। आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ विंकिंग द आई। मुझे आंख मारने की आदत नहीं है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको हकलाने की आदत होती है। यदि हम किसी की ओर इंडिकेट करके कहें कि उसे हकलाने की आदत है तो हम उससे अंग्रेजी में कहेंगे ही इज़ इन हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। ही इज़ इन हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। ही इज़ इन हैबिट ऑफ स्टैमरिंग। उससे हकलाने की आदत है। कुछ व्यक्ति को हकलाने की आदत होती है और कुछ व्यक्ति को तुतलाने की आदत होती है। तो जिन व्यक्ति को तुतलाने की आदत होती है हम उनके बारे में कह सकते हैं सी इज़ एन हैबिट ऑफ स्टूटरिंग। स्टूटरिंग का मतलब होता है तुतलाना। सी इज़ एन हैबिट ऑफ स्टूटरिंग। उसे तुतलाने की आदत है। सी इज़ एन हैबिट ऑफ स्टूटरिंग। सी इज़ एन हैबिट ऑफ स्टूटरिंग। उसे तुतलाने की आदत है। साथियों, जो ही है वह बॉयज़ के लिए या व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है और जिसका मतलब होता है वह या उसे। और सी का मतलब भी वह या उसे ही होता है, लेकिन सी का प्रयोग हम लड़कियों या लेडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यदि हम यह कहना चाहें कि सनी को बकवास करने की आदत है, वह हमेशा बकवास करता रहता है, तो हम उसके बारे में कहेंगे सनी इज़ इन हैबिट ऑफ गैबलिंग। 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 सनी को बकवास करने की आदत है। यदि कोई लड़की या कोई औरत स्वादिष्ट खाना बनाती है तो हम उसके बारे में कह सकते हैं। यहाँ पर साथियों हमने संध्या का नाम लिया है। संध्या की जगह आप उस व्यक्ति या उस औरत का नाम लिख सकते हैं जिसके बारे में आप यह कहना चाहते हैं कि उसे स्वादिष्ट खाना बनाने की आदत है। संध्या इज़ इन हैबिट ऑफ कुकिंग द डिलीशियस फूड। संध्या इज़ इन हैबिट ऑफ कुकिंग द डिलीशियस फूड। संध्या इज़ इन हैबिट ऑफ कुकिंग द डिलीशियस फूड। संध्या को स्वादिष्ट खाना बनाने की आदत है। साथियों, आज की क्लास का लास्ट और अंतिम सेंटेंस है हमारा मेरे पापा को डांटने की आदत है। कुछ बच्चों के पापा ऐसे होते हैं कि वह हमेशा बच्चों को डांटते रहते हैं। तो यदि किसी बच्चे का पापा उसको डांटता है तो वह कह सकता है कि मेरे पापा को डांटने की आदत है। माई फादर इज़ इन हैबिट ऑफ स्कोल्डिंग। माई फादर इज़ इन हैबिट ऑफ स्कोल्डिंग।
माई फादर इज़ इन हैबिट ऑफ स्कोल्डिंग, मेरे पापा को डांटने की आदत है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया हैबिट ऑफ का यूज़ आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और यदि आपकी हैबिट ऑफ से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।